अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने सिंपल अल्फ़ाबेट्स के साथ A to Z तमाम अल्फ़ाबेट सिंपल वे में लिखे थे। अब हम उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के साथ वर्ड्स एंड कुछ लेटर्स लिखेंगे, सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे कुछ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं लिखूँगी इंग्लिश। आपने बिल्कुल मार्कर को जिस तरह से मैंने सिंपल वे में सिखाया था कि अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स को सिखाया था कि किस तरह से कौन सी लाइन थिक लगानी है और कौन सी लाइन थिक लगानी है और किस तरह से आपने राउंड शेप में लेके जाना है। आपने जब राउंड करना है या जब भी आप सी लिखते हैं तो उसको आपने इस तरह से राउंड करना है कि आपको मार्कर की नोक वाली साइड में राउंड करना होगा, ठीक है। देन आगे हम उर्दू लिखेंगे। तो ये देखें, आपने यू की पहले थिक लाइन लगाई, उसके बाद मार्कर को राउंड करके आपने उसकी थिन लाइन लगाई, RTU। बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखेंगे। जब आपको मार्कर की को राउंड करने की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी, देन आप समझ जाइएगा कि आपको मार्कर चलाना आ गया, आपको लिखना आ गया है। मार्कर चलाना इतना मुश्किल नहीं होता है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले आपकी राइटिंग साफ़ होनी चाहिए। जब तक आपकी राइटिंग साफ़ नहीं होगी, आप को जो है मार्कर से क्लियर लिखना नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना होगा। आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, देन आप जो है बिल्कुल अच्छे से जो है वो कैलीग्राफी कर सकते हैं किसी भी वे में, चाहे स्टाइलिश हो, एडवांस हो, प्रो हो, ठीक है। ये भी अभी सिंपल वे में है, तो पहले आप सिंपल से स्टार्ट करें, देन हम जो है इसको और एडवांस करेंगे। अब हमने फिज़िक्स लिख रहे हैं, सी और एस भी इस तरह से लिखेंगे। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे अब मैथ। एम के साइड्स पे दोनों जो लाइंस होती हैं वो थिक होनी चाहिए, मिड में थिन होनी चाहिए। MATH बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिंपल लेटर्स लिखना सिखाए थे। और ऐसे ही अब हम केमिस्ट्री लिखेंगे। आपने इसकी बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ ही आपको इजीली आ जाएगा करना, मुश्किल नहीं है। कोशिश करें कि आपको जो है आपका मार्कर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसकी जो दोनों साइड्स की निब हैं वो बिल्कुल क्लियर और न्यू होनी चाहिए। अगर आपकी जो थिन वाली निब है वो मोटी हो जाएगी तो मार्कर की जो राइटिंग होगी वो थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, बल्कि थोड़ी सी उसकी राइटिंग भी वो जो होगी वो थिक हो जाएगी। आपको इस तरह का मार्कर लेना है कि उसकी नोक जो है वो थिन होनी चाहिए और आपका मार्कर जो है वो फीका भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम कंप्यूटर लिखेंगे। एंड देन लास्ट वन इस्लामिया एंड अल कुरान। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी चाहिए। एग्ज़ामिनेशन में आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है और मार्क्स भी जो हैं वो अच्छे आते हैं। अल कुरान, URANN। Thank you so much for watching. Allah Hafiz.